अमेरिका के टेक्सास में कुदरत का कहर बरपा है। ऐसा कहर जिसके आगोश में 82 लोग समा गए और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कीर काउंटी इलाके में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड हुआ, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया। अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और जब तक कि वे कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाढ़ ने किस कदर विनाश मचाया है। तबाही के इस मंजरे आम से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। इस घटना में अब तक 82 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 28 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां अब भी लापता बताई जा रही हैं। बाढ़ का मुख्य कारण ग्वाडालूप नदी के पानी का उफान पर आना बताया जा रहा है। पानी इतने उफान पर था कि महज 45 मिनट में ही नदी का जलस्तर 26 से 29 फीट तक बढ़ गया। टेक्सास में आए इस कुदरत के कहर से ऐतिहासिक मिस्टिक कैंप भी तबाह हो गया, जिसे कुछ ही महीनों में 100 साल पूरे होने वाले थे। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर कुछ ईसाई लड़कियां रहती थी। बाढ़ आने से मिस्टिक कैंप में पानी भरा, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। यह मिस्टिक कैंप नदी से महज 150 मीटर की दूरी पर स्थित था। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 1926 में स्थापित मिस्टिक कैंप टेक्सास के राजनीतिक और सामाजिक अभिजन वर्ग की बेटियों के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है। पूर्व राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन की बेटियों, पोतियों और परपोतियों ने भी यहाँ समय बिताया। कैंप में तैराकी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और आध्यात्मिक विकास जैसी गतिविधियां होती थी। अगले वर्ष इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जानी थी। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रविवार को और बारिश की चेतावनी ने बचाव कार्यों को और ज्यादा जटिल कर दिया। ग्वाडालूप नदी के पास के क्षेत्रों में और बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय लोग और स्वयंसेवक राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन लापता लड़कियों की तलाश और पुनर्वास एक लंबी चुनौती है। इस घटना से प्रभावित एक स्थानीय रेस्टोरेंट की मालकिन लोरेना गुलियन ने कहा कि घटना से पहले किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि पहले से स्थिति शांत थी, लेकिन ये सब अचानक हो गया। आपदा के बाद लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, वे मदद मांग रहे थे। गाड़ियां पानी में तैर रही थी। 1-2 नहीं, बल्कि मैंने दर्जनों गाड़ियों को पानी में तैरते देखा। रात के तकरीबन 1 बजे मेरा आखिरी ग्राहक रेस्टोरेंट से निकला। हमने सफाई पूरी ही की थी। वो घर गया और उसने देखा कि उसके घर में भी पानी भर गया था। उसका परिवार घर के अंदर फंसा था और अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए वो खिड़की तोड़कर अंदर घुसा। कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ द टेक्सास हिल कंट्री ने राहत कोष स्थापित किया है और देश विदेश से भी सहायता मिल रही है। ये त्रासदी टेक्सास के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है, जिसने कई परिवारों को दुख में डुबो दिया है। कई परिवारों ने अपनी बेटियों की मौत की पुष्टि की है। डलास की 8 वर्षीय हेडली हन्ना, 9 वर्षीय लाइला बोनर, 8 वर्षीय एलोइस पेक, जेनी हंट, रेनिस मास्ट्रेला और 8 वर्षीय सारा मार्श उनमें शामिल है। माउंटेन ब्रूक के मेयर स्टीवर्ट वेल्च ने सारा की मौत को समुदाय के लिए असहनीय क्षति बताया। सोशल मीडिया पर परिवारों ने लापता लड़कियों की तस्वीरें और संदेश साझा किए, उम्मीद के साथ कि उनकी बेटियां सुरक्षित मिलेंगी। मिस्टिक कैंप ने माता पिता को सूचित किया कि जिनके बच्चों की कोई खबर नहीं है वे सुरक्षित हैं। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और इसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि 167 हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला गया है। अब तक 850 से ज्यादा लोगों को इस घटना के बाद रेस्क्यू किया गया है। इनमें कई हैरान कर देने वाली कहानियां भी सामने आई है। एक काउंसलर ने केबिन की खिड़की तोड़कर लड़कियों को गर्दन तक पानी में तैरकर बाहर निकाला। एक 13 वर्षीय लड़की ने बताया कि कैंप पूरी तरह नष्ट हो गया और वो हेलीकॉप्टर से बचाई गई। एक अन्य युवती 12 मील तक नदी में बह गई, लेकिन पेड़ों की टहनी पकड़कर बच गई। कैंप के नाइट वॉचमैन ग्लेन जुएनके ने लड़कियों को गद्दों पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे संघीय आपदा घोषित किया है। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक चेतावनियां पर्याप्त नहीं थी, जिसे तबाही की चेतावनी समय पर नहीं दे पाए। बहरहाल इस घटना का जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंच जाएगा।